लोकसभा चुनाव 2024 की अब तक की सबसे बड़ी कवरेज। उत्तर प्रदेश की हर लोकसभा सीट पर जनता के क्या होंगे मुद्दे। किस मुद्दे पे जनता इस बार वोट डालेगी। उत्तर प्रदेश लोकसभा चुनाव में क्या होंगे महिलाओं के मुद्दे। रोजगार, भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था पर जनता की क्या है राय। देखते रहिए हमारे साथ फर्क इंडिया न्यूज चैनल पर। इस वक्त मैं मौजूद हूँ सीतापुर में, और सीतापुर में इस बार कांग्रेस से राकेश राठौर हैं, वहीं पे बीजेपी से उम्मीदवार जो 2 बार के लगातार सांसद हैं राजेश वर्मा उम्मीदवार हैं। लेकिन इस बार यहाँ पे 13 तारीख को मतदान होने हैं। आइए लोगों से देखेंगे, जानेंगे कि क्या इस बार चुनाव में मनसा है, क्या कुछ कहना चाहते हैं। हमारे साथ दुकान पे कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। क्या हाल चाल है? यह चुनाव का। हाँ, चुनाव का है। हाँ, चुनाव का है। हाँ, चुनाव में कुछ नहीं है, इसलिए नहीं है क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी की एक मूर्ति लगाई गई लालबाग पे। हमारी समझ में बेकार इस लगाई गई है क्योंकि इन्होंने पेंशन ले लिया, बेकार कर दिया पेंशन। इनको क्या जाता अच्छा, कर्मचारियों को जो पेंशन अटल जी के हाँ, भाई क्यों ले लिया इन्होंने। आप 5 दिन रहते हैं, अगर विधायक या MP तो 5 दिन में आप पेंशन पा रहे हैं। हमारा कर्मचारी 60 साल जो सेवा करता है सरकार की, जनता की, उसको पेंशन नहीं। भाई क्यों नहीं पेंशन उसको? ये सवाल सरकार से है। तो इस बार चुनाव में क्या आप लोग? नहीं, चुनाव में वही है, इनके विरोध में सब वोट करेंगे और क्या। लगातार यहाँ से सांसद बस ना इससे 2 बार उन्होंने कुछ किया ही नहीं। हाँ, उन्होंने कुछ नहीं किया यहाँ। तो फिर 2 बार नहीं, इनको नहीं, हैट्रिक की तैयारी है। हैट्रिक तैयारी है, वो तो वो जान रहे हैं। ये जनता की बात नहीं कर रहे हैं। हाँ, ये वो जान रहे हैं ना। तो कहा जाता है कि चुनाव तो मोदी जी के चेहरे नहीं, मोदी जी के चाहे मोदी जी नहीं जानते हैं पेंशन कर्मचारियों के लिए गए। क्या मोदी जी के नॉलेज में नहीं है? आप बताइए, क्या मोदी जी के नॉलेज में नहीं है? 1 अप्रैल 2005 से जो अटल जी की सरकार थी, उन्होंने पेंशन को खत्म कर दिया। आपने क्यों खत्म कर दिया? उसके बाद में 10 साल सुनो, मनमोहन सिंह की सरकार रही, वो भी नहीं खत्म किया। उस समय प्रेजेंट टाइम में अखिलेश ने कहा कि मुख्यमंत्री हमारे मुलायम सिंह यादव जी थे, उन्होंने भी अपने राज्य में नहीं खत्म किया। उसके बाद 7 साल मायावती थी, उन्होंने भी खत्म किया। उसके बाद 12 के बाद में 5 साल अखिलेश जी रहे, तो उन्होंने पहला अल्टीमेटम दिया, अगर हमारी सरकार बन गई तो पेंशन खत्म कर दे। उन्होंने भी नहीं खत्म किया। उसके बाद में भाजपा आ गई और भाजपा ने भी नहीं खत्म किया। भाई ये गलत है, ये निर्णय गलत है कि हमारी अगर सरकार, कोई भी सरकार हो, चाहे भाजपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे सपा हो, कांग्रेस कोई भी हो, अगर कर्मचारियों के हित में कोई काम नहीं कर रही है तो हम इसको गलत मानते हैं। लेकिन जैसे आप एक कर्मचारी हैं। हाँ, मैं एक लेकिन देश में जो इस वक्त माहौल है, जो चुनाव हो रहा है, उसमें भाजपा का कोई प्रकोप नहीं है। हाँ, नहीं, जैसे इस बार बहुत सारे मुद्दे के साथ नहीं, भाजपा का कोई प्रकोप नहीं इस समय, कोई प्रकोप ही नहीं। ना किसका मैनिफेस्टो नहीं, ये कंपैरिजन चल रहा है इस समय। अभी चुनाव का है, दूसरा चरण हुआ है, आज हो रहा है। हाँ, इसका कोई कंपैरिजन नहीं है। अब ये तीसरा जाएगा, चौथा जाएगा, 5वां जाएगा, 6ठा जाएगा, 7वें तक आखिरी, तब कंपैरिजन किया जाएगा इसका। पहले 2 में अभी तीसरे चरण का मतदान हो रहा है आज। तो इसे क्या आप देख रहे हैं? क्या इससे देख रहे हैं कि भाजपा कोई वो नहीं, वैल्यू नहीं उसकी, जो कर्मचारियों के लिए कोई नहीं। लोग कह रहे हैं कि नहीं ना, वो अपने कह रहे हैं। वो मोदी जी कह रहे हैं, माननीय मोदी जी, माननीय योगी जी, या माननीय उनके भी जो भी वो हैं कार्यकर्ता लोग, वो कह रहे हैं। हमारे हिसाब से कर्मचारी तो इस बार नहीं, किसी की सरकार नहीं, इसलिए सरकारी कर्मचारी की कोई भी वैल्यू नहीं। इस सरकार जी ने खत्म किया। भाई अटल जी ने खत्म किया, मायावती की है, अखिलेश उस समय, मुलायम सिंह उस समय मुख्यमंत्री हमारे आते। आपको रखना चाहिए था बरकरार, उन्होंने नहीं रखा। फिर 7 से 12 तक मायावती जी है, उन्होंने रखा। 12 से 17 तक अखिलेश जी आए, अखिलेश ने भी नहीं रखा। लेकिन अखिलेश ने कहा कि अगर मेरी सरकार बनी तो पेंशन बहाल कर देंगे। लेकिन नहीं, ये गलत आप कह रहे हैं, क्योंकि 5 साल आपने क्या किया?
भैया आपने क्या किया? तो आपके नाराज अटल जी है, आप नोटा पे बटन दबाएं। अब नोटा पे बटन दबाए। क्या कहना चाहेंगे चाचा? हम कह चुके हैं? हम तो कह चुके कह चुके हैं आप, लेकिन क्या लग रहा है इस बार आपको किसकी सरकार का? अभी हमको कुछ नहीं लग रहा जब तक। आए भाई साहब है, क्या हाल है भाई साहब? बढ़िया भैया। क्या हाल चाल है आपके यहाँ पे चुनाव का माहौल? नहीं हम यहाँ के रहने वाले नहीं, कहाँ के रहने वाले? लखनऊ। कहाँ पे? लखनऊ के रहने वाले। मोहनलाल तो कौशल किशोर जी आपके क्षेत्र। और बताइए चुनाव में किस बार क्या माहौल है? वोट देने का क्या इरादा है? नहीं आर.के. चौधरी जो हैं हाँ, सपा। समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं। हाँ तो क्यों मोदी जी का तो विकास के नहीं विकास तो कर रहे हैं, हाँ ऐसा नहीं विकास नहीं कर रहे, हाँ मगर वो जो आर.के. चौधरी हैं बढ़िया इलेक्शन लड़ेंगे। तो जैसे इस बार बहुत सारे मुद्दे हैं, विपक्ष भी मुद्दों के साथ चुनाव लड़ रहा है, मोदी जी भी मुद्दों के साथ, तो किसका मुद्दा आपको ज्यादा पसंद आ रहा है? देखो हम लोग प्राइवेट सेक्टर वाले हैं, हाँ केवल वोट डालते हैं बस। हाँ, तो कोई मुद्दे समझ में आ रहे हैं कि किसका सरकार बनेगी तो हमें फायदा होगा? नहीं सरकार इनकी भी बढ़िया, ऐसा नहीं है, योगी जी की। लेकिन आप वोट साइकिल को करेंगे? हाँ अगर पहुंच गए तो साइकिल डालेंगे। मतलब मोदी जी की सरकार अच्छी है लेकिन आप वोट साइकिल को। हाँ हाँ क्या कहना चाहेंगे भैया? कुछ बोलना चाहेंगे आप? ठीक है नहीं बोलेंगे। आइए काका से देखते हैं, जानकारी लेते हैं। क्या हाल है चाचा? ठीक है भैया। इस बार क्या इरादा है वोट देने का? किसको इरादा है इस बार वोट देने का? वोट टीका दे के इरादा क्या बताइए। हम लोग तो कहा जब से भाजपा सरकार बनी तब से दुकान के अंदर रहा, तो अंदर से बाहर आएगा, नौबतन बन जाए तो हम सड़क पर आ जाए। तो आपको उम्मीद है कि ऐसा लग रहा है कि जिससे हम रोड पे आ जाएंगे? तो रोड पर तो हमें यहाँ से रोड पर। अच्छा, इस सरकार में महंगाई बढ़ी है, कैसे देखते हैं? क्या कहना चाहेंगे? महंगाई के ऊपर क्या ख्याल है आपका? महंगाई तो बढ़ी है सब पर।